नमस्कार साथियों, आज मैं आपको अपने जो पेपर हैं 4th सेम की वो दिखा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैंने देखा था तो ऑनलाइन मुझे एक भी पेपर नहीं मिले जब मैं पढ़ाई कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि ये पेपर थोड़ा ऑनलाइन यूट्यूब पे डाल देती हूँ, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं डिप्लोमा वाले या MA 1st सेम 2nd सेम 3rd सेम वाले, वो उनके काम आ पाएँ। ठीक है, तो आप देखिए, ये योगा थेरेपी का पेपर है, फर्स्ट पेपर है। जैसे योग चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। आप सोचिए कि अगर योगा थेरेपी है तो ये क्वेश्चन तो कॉमन ही है ना। योग चिकित्सा के महत्व पर चर्चा करें, है ना। फिर जो बीमारियां होंगी, कब्ज, अपच, उनके लक्षण, यौगिक चिकित्सा आएगा। मधुमेह, अनिद्रा, साइनस, थायराइड, ये तो कॉमन डिजीज़ हैं जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं या डिजीज़ कह लो इनको, तो ये आएंगे। फिर है योग चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों का विस्तार से समझाइए। चिंता व तनाव के कारण, लक्षण व यौगिक चिकित्सा। तो बहुत ही आसान पेपर था, अच्छा पेपर था, तो लिखने के लिए बहुत अच्छा मिला था हमको मैटर। श्वसन तंत्र से संबंधित किसी एक बीमारी के कारणों, लक्षणों और यौगिक उपचार का वर्णन कीजिए। ये हो जाएगा। श्वसन तंत्र के बारे में आप पहले लिखेंगे, फिर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, है ना, श्वसन तंत्र से संबंधित, वो लिखोगे। फिर उनका यौगिक उपचार। स्पॉन्डिलाइटिस के कारण और लक्षण, इसके यौगिक प्रबंध का विवेचन कीजिए। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, जैसे मोटापा, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, साइटिस, ये सब आ गए हैं इसमें योगा थेरेपी में। ठीक है, तो इनको अच्छे से क्वेश्चन देख लेना और अच्छे से तैयारी करना अभी से आप लोग। फिर सेकंड पेपर है हमारा टीचिंग मैथोलॉजी का, है ना, योग में शिक्षण विधियाँ। इसमें देखो शिक्षण विधियों का परिचय, ये मैंने सारे वीडियो में भी बना के रखे हैं, है ना। तो अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो उसमें देख लेना। व्यक्तित्व विकास में योग शिक्षा के महत्व को समझाइए। शिक्षण के मूलभूत तत्वों पर चर्चा कीजिए और प्रभावी शिक्षण के गुणों की व्याख्या कीजिए। शिक्षण की अवधारणा, है ना, शिक्षण की तैयारी बिंदुओं के बारे में आ रखा है। योग शिक्षा के उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा कीजिए। साथ ही वयस्कों के लिए योग शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। अकुशल शिक्षण की त्रुटियों पर चर्चा कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा पेपर था हमारा, और ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि सिलेबस में आपके यही सब चीज़ें हैं। अगर आप इनको एक एक बार देख लोगे तो घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप अभी से तैयारी कीजिए, क्वेश्चन देख के पढ़ना शुरू कीजिए। शिक्षण के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो सिद्धांत तो आएंगे अगर शिक्षण की बात हो रही होगी तो, है ना। फिर षटकर्म के शिक्षण एवं प्रस्तुतिकरण पर चर्चा कीजिए। तो इसमें जो षटकर्म का आप लेसन प्लान बनाओगे उसकी चर्चा करनी है। सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या कीजिए और शिक्षण की विधियों का संक्षिप्त अवलोकन कीजिए। तो सूक्ष्म शिक्षण है जो माइक्रो टीचिंग, ये जिन लोगों ने B.Ed किया होगा उन लोगों के समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं किया है तो अभी पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा। योग शिक्षा के विभिन्न आयामों और अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। तो योग शिक्षा के बारे में पढ़ना है आपको। शिक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता और महत्व की व्याख्या कीजिए। ये था हमारा सेकंड पेपर। ठीक है, अब थर्ड पेपर है आयुर्वेद के सिद्धांत। ये अच्छी एक विषय है, मतलब आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें और भी ऑप्शन है आपके पास। तो हमारा तो आयुर्वेदिक था, तो ये है इसके क्वेश्चन। प्राण और प्राणायाम में क्या अंतर है? स्वेदन कर्म क्या है? विरेचन कर्म पर प्रकाश डालिए। मनस प्रकृति का वर्णन कीजिए। वमन कर्म से आप क्या समझते हैं? रक्त मोक्षण विधि को समझाइए। आयुर्वेद के अनुसार प्रेम रात्रिचर्या को समझाइए। पंचकर्म से क्या अभिप्राय है? तो ये तो क्वेश्चन थे, है ना। तो ये 8 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से हमको कोई 5 करने होते हैं जो 5-5 अंकों के होते हैं। अब ये हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इनमें से कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं 5 क्वेश्चनों में से। सबसे पहले है आयुर्वेद का सामान्य परिचय देते हुए आयुर्वेद के इतिहास का वर्णन कीजिए। फिर है दिनचर्या का विचार विस्तार पूर्वक वर्णन। ऋतुचर्या के स्वरूप
एवं महत्व का वर्णन। अभी दिनचर्या, ऋतुचर्या है ना, आयुर्वेद के सिद्धांत, ये मैंने सब एक वीडियो बना के रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सब नोट्स आपको मिल जाएंगे। और भी अगर कोई नोट्स आपको चाहिए होंगे तो बता देना। और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा आयुर्वेदिक वाला भी हो गया। अब कुछ पेपर मेरे पे हैं जो योगा के, ये सेकंड सेमेस्टर के हैं, इनको भी आप देख लीजिए। जैसे उपनिषदों में योग है ना। फिर ये पेपर क्या होते हैं ना, गुम हो जाते हैं इधर उधर। जैसे थर्ड सेम के अभी मुझे मिल नहीं रहे, शायद मैंने किसी को दे दिया हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पेपर भी गुम ना हो जाए, इसलिए इनको यूट्यूब पर डाल देती हूँ, तो आप लोगों के काम आएंगे। उपनिषदों में योग में जैसे कठोपनिषद के अनुसार योग परिभाषा देते हुए आत्मा के स्वरूप को समझाइए। पंचकोश की अवधारणा, प्रणव का स्वरूप, ये पंचकोश की अवधारणा जो है ये भी मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दिखा देती हूँ आपको सारे, है ना, पेपर जितने भी मेरे पास हैं। आपको जो भी इसमें से चाहिए होगा, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम या थर्ड सेम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ योगा। इसमें महर्षि पतंजलि के अनुसार योग को परिभाषित कीजिए। तो अगर आप योग पढ़ रहे हैं तो महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ना, जानना और उनके बारे में लिखना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गीता में वर्णित योग का स्वरूप समझाइए। गीता, हठ योग या हठ योग प्रदीपिका, घिरण संहिता, ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जहाँ से हमें योग के बारे में पता चलता है, तो इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अथ योगानुशासनम, जो पतंजलि योग सूत्र में पहला सूत्र लिखा गया है, तो उसके बारे में लिखने के लिए आ रखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित ग्रंथ एवं उनके प्रमुख सामाजिक सुधार कार्य। अष्टांग योग, ये भी मैंने सब दिए हुए हैं आपको अपने चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा एक एक बार वीडियो। स्वामी शिवानंद सरस्वती का जीवन परिचय, तो इसमें अलग अलग जैसे शिवानंद सरस्वती हैं, दयानंद हैं, विवेकानंद जी हैं, उनके जीवन परिचय को आप पढ़ लीजिएगा। महर्षि पतंजलि हैं, ठीक है। फिर है पेपर 4, फर्स्ट सेम का ही है, बेसिस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मनोविज्ञान का अर्थ, विभिन्न परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए। अगर मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हैं पेपर 3 है, फर्स्ट सेम है। अस्थितंत्र के कार्यों की व्याख्या कीजिए तथा अस्थितंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये क्वेश्चन हर साल यही आते हैं, बस घुमा फिरा के आएंगे, क्योंकि जो सिलेबस का है वो सब कुछ आ जाता है पेपर में। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे अभी से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली है, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रयोग के प्रभाव, सभी आ गया है इसमें। देखो, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का वर्णन, प्रजनन प्रणाली, प्रयोग के प्रभाव, कोशिका की व्याख्या करें, है ना, मांसपेशियों के प्रकार, रक्त की संरचना, ये सब आपको पढ़ने हैं, एनाटॉमी पूरा। अब ये पतंजलि योग सूत्र, फर्स्ट पेपर है पतंजलि योग सूत्र सेकंड सेमेस्टर का। कर्म सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसमें पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसन को परिभाषित करके उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। अब एक पंच क्लेश हैं, आर्क हैं, पतंजलि योग सूत्र का परिचय। अभी मैं एक वीडियो आपके लिए और बनाऊंगी पतंजलि योग सूत्र का, क्योंकि योग में सबसे इम्पोर्टेंट है पतंजलि योग सूत्र। ये है सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर, योग और मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए तथा मन की अवधारणा को समझाइए। व्यक्तित्व के विभिन्न निर्धारक
की चर्चा कीजिए। सामान्य व्यवहार, तनाव, मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है तो तनाव, चिंता, है ना, इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा और इनके लिए यौगिक उपचार क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। सामान्य और असामान्य व्यवहार के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। तनाव का अर्थ बताएं। नेक्स्ट है हमारा वैकल्पिक चिकित्सा, MA सेकंड सेम का। जो भी पेपर मेरे पास है ना, मैं उनका आपको दिखा देती हूँ फ़ोटो, आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा। सूर्य इस जगत की आत्मा है, व्याख्या कीजिए। मतलब जो सन थेरेपी है उसके बारे में आपको लिखना है। अर्जुन और जटामासी की चिकित्सीय प्रभाव स्पष्ट कीजिए। हास्य चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यज्ञ चिकित्सा है ना, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अस्थमा के यज्ञ चिकित्सा को स्पष्ट कीजिए। मतलब अस्थमा के लिए जो यज्ञ चिकित्सा होती है उसको स्पष्ट करना है। प्राण चिकित्सा की विभिन्न विधियों का, एक्यूप्रेशर के बारे में लिखना है आपको। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले सामग्री के चिकित्सकीय प्रभाव एवं लाभ लिखिए। तो इस तरीके से ये थे। अभ्यंग क्या है? अभ्यंग चिकित्सा की विधियाँ, वैज्ञानिक लाभ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अभ्यंग चिकित्सा। तुलसी, गिलोय एवं नीम प्रतिरोधक क्षमता वर्धक सिद्ध कीजिए। तो इस तरीके से पेपर थे। अगर थर्ड सेम के भी मुझे मिलते हैं तो मैं आपके लिए अगली वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।